बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। और सईद बलोच साहब, जी। रिचर्ड ग्रेनल तो थमने का नाम नहीं ले रहे और यहाँ पर भी जो बेवकूफ़ी का मुजाहरा किया जा रहा है वो भी अपनी इंतहा को पहुँच चुका है। उसकी सज़ा तो इनको मिल रही है, साथ साथ ट्वीट्स भी डिलीट हो रहे हैं। उर्दू में ट्वीट्स करते हैं कि शायद दूसरा बंदा समझ ना पाए, वो ट्रांसलेट करता है और उसका जवाब दे देता है। अब IMF को टैग किया गया है, एम्बेसी पाकिस्तानी जो वाशिंगटन में है उसको टैग किया गया है। कितने सख्त नताइज अब बरामद हो सकते हैं इस सारे माहौल से जो अब क्रिएट कर दिया गया है, क्योंकि लगता तो यही था क्रिसमस की छुट्टियों में रिचर्ड ग्रेनल भी छुट्टी पर चला जाएगा। वो छुट्टी पर नहीं गया, वो ट्विटर पर बैठकर मुसलसल ट्वीट्स किए जा रहा है। शरी रहमान वाला केस खुल गया, मरियम नवाज वाला केस लोग खोलने को कह रहे हैं, वो क्या रहा है। और वो भाई जो है वो पाकिस्तान की तरफ ही तवज्जो करके क्यों बैठ गया? ऐसा क्या है पूरी दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट मुल्क जो अमेरिका के लिए वो पाकिस्तान बन गया? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, मेरे ख्याल में कुदरत जो है ना वो अपने निज़ाम को कर रही है बैलेंस। 32 माह से जुल्म, जबर, फस्तायत, औरतों की इज़्ज़तों पे हाथ डालना, 74-75 साल की ख़वातीन के गिरबान पर हाथ डाला गया, उनके गिरबान फाड़े गए, औरतों की इज़्ज़तें लूटने की धमकियाँ दी गई। ये सब कुछ आपने किया और ये है कुदरत के निज़ाम के ख़िलाफ़ कि जुल्म का निज़ाम तो चल सकता है, कुफ्र का निज़ाम तो चल सकता है, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। यहाँ पर हुआ था जुल्म का निज़ाम, तो इसलिए अब कुदरत ने, पाकिस्तान वाले तो कुछ नहीं कर सके, बेचारे मजबूर थे, मजलूम थे, पिसे हुए थे, लेकिन मदद कहीं और से आ गई है। और यहाँ पर अब जो हमारी मुँह ज़ोर शुतर बेमुहार इस्टेब्लिशमेंट है, सियासतदान है, मौजूदा रजीम को देख लें, ब्यूरोक्रेसी को देख लें, या जो दीगर इनके जो सहूलतकार थे या कहीं ना कहीं इनके इस सारी रजीम के आगे पीछे कुछ लोगों में शामिल थे, अब उन सब की आ चुकी हैं सख्तियाँ। और ये देख लें आप कि गिन गिन कर, जैसे आपने कहा, गिन गिन कर लोग चीज़ें सामने लेके आ रहे हैं। और मज़े की बात, लोगों ने फर्ज समझ लिया ना सर, फर्ज देखे पिसे हुए हैं ना। आपको कोई जरिया नहीं मिल रहा था, कहीं से आपकी आवाज़ सुनी गई और उसके ऊपर तो अब आप लोग करेंगे। ये तो नेचुरल है, फितरत का एक कानून आप समझ लें। हर इंसान के मिजाज का हिस्सा है कि जहाँ उसकी बात नहीं सुनी जा रही, यहाँ अदलिया जो है उनको बांझ कर दिया गया, यहाँ जज कंप्रोमाइज़ हो गए, यहाँ चीफ जस्टिस जो है वो गवादर तक जाकर कर रहा है, सैर सपाटे कर रहा है और वहाँ से मामलात को, निज़ाम इंसाफ को दुरुस्त करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ इस्लामाबाद की जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जुडिशल कम्प्लेक्स में PTI के लोगों को ज़मानत मिली तो वो अंदर बैठे हुए थे, अंदर घुसकर वहाँ से उनको गिरफ्तार किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता साल इमरान खान के मुकदमे में करार दिया कि किसी अदालत के अहाता से मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, ये गैर कानूनी नहीं हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान आज तक मुकदमा दर्ज करने का हुआ, CCTV नहीं मांगी। तो ये मैं यही कह रहा हूँ कि अदलिया हो चुकी कंप्रोमाइज, चीफ जस्टिस पाकिस्तान तक हो चुके। बात वही है जो रियासत अली आज़ाद ने की थी कि ऐन उतर गई, अब दलिया सिर्फ दलिया रहे। बिल्कुल, देखें, जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान कंप्रोमाइज कर चुका हो, वो इन सारी अदालती अहकामात की हुक्म अदूलियों पर नोटिस लेने की बजाय वो गवादर तक पाकिस्तान के सर्वे कर रहा हो, तो फिर पीछे क्या रह जाता है? तो जहाँ उनकी आवाज़ सुनना जानी थी, वहाँ उनकी आवाज़ कोई सुनने वाला आ गया तो उन्होंने उस पर अपना जो भी उनकी ग्रीवेंस थी वो उन्होंने वहाँ उनको बताना शुरू कर दी। अब ये देख लें, ख्वाजा आसिफ को कल क्या ज़रूरत पड़ी थी खच मारने की। 3 ट्वीट्स हैं करामत मुगल साहब, आज के 3 ट्वीट्स रिचर्ड ग्रेनल के। इससे पहले तो वो इमरान खान की रिहाई के हवाले से बात करते रहे ना, अब वो आ गए बाकायदा अपनी स्टेट पॉलिसी को लेके कि हमने अब आगे करना क्या है। और आज पहली बार उन्होंने ना सिर्फ FBI को इंगेज किया बल्कि साथ वो कर रहे हैं IMF को भी, वो बहुत खतरनाक। और ये साथ कर रहे हैं पाकिस्तान के अमेरिका में मौजूद सफ़ीर रिजवान शेख साहब को भी उन्होंने बुला लिया और कि आए जी, आप बताएं, ज़रा आके वजाहत करें, मुझे बताएं, एक सियाल कोटी जुगतबाज रंगबाज की एक ट्वीट जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, ये इतने अहमक। अच्छा, एक और बात भी है करामत मुगल साहब, इस बात की तरह हम बाद में आते हैं, पहली हम ये बात कर लें कि ये जो रजीम है ये कर क्या रही है। इस रजीम की जानिब से जो आम शहरी हैं हमारे, एक लाइक होता था, एक रीट्वीट होता था, या एक लाइक भी और एक रीट्वीट भी नहीं होता था, लोगों को उठाया गया, उनको, उनके घर वालों को डराया धमकाया गया, उन पर मुकदमात बनाने की धमकियां दी गई, धौंस धमकी जमाई गई, जेलों में रखा गया, तशद्दुद किया गया, मारपीट की गई, मुकदमात बनाए गए, FIA से नोटिस जारी करवाए गए, सारा कुछ किया गया एक ट्वीट की वजह से। मेरे ख्याल में अब ख्वाजा आसिफ साहब को भी ना अपनी वो डोज ऑफ, क्या कहते हैं उसके, मेडिसिन जो वो दूसरों को दे रहे थे ना, आज उनको पहली बार अपनी एक डोज मिली है। अब उनको अंदाज़ा हुआ होगा कि ये जो कौमी सलामती के बहाने बना के आपने कम से बच्चों को रगड़े लगाए हैं,
उनको आपने पुलिस और FIA से जो हरासा करवाया, उम्मीद है अब FBI को जब इंगेज किया गया है, जब IMF को इंगेज किया गया है, जब आपके वज़ीर दिफा की एक खच की वजह से आपकी वजारत खारजा और आपकी वजारत ख़जाना दोनों मुश्किल में फंस चुके हैं। IMF को अब वो हम क्या कहते थे कि भाई उनके कंट्रोल में, अब वो कल को आगे रस्सी खींचेंगे, आप वो गिर जाएंगे। सबसे बेहतरीन तरीका था 20 जनवरी और उसके बाद के थोड़े से मंजरनामे का इंतजार कर लेते। आपको खुद कुलाड़े पे जाके पाँव मारने की जरूरत आप नहीं थी। हुकूमत का हिस्सा है ना, आप मैं नहीं, ख्वाजा आसिफ की बात कर रहा हूँ ना, आप हुकूमत का हिस्सा थे, आप स्टेट लेवल पे बात करते उनके साथ। भाई आप जेली मैंडेट सही, लेकिन कम अज कम इस वक्त कुर्सी पे तो बैठे हैं ना। आपको कोई मसला था, आप अमरीकी सफीर को बुला के उनके साथ अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर देते, वो आपका पैगाम पहुंचा देते। आपने वो मीडियम नहीं लिया जो एक ऑफिशियल था। आपको लगा था कि ये सियालकोट के तहसील डस्का या उसके भी किसी छोटे से गांव का कोई कमी कमीन है और हम हैं कोई बहुत बड़े चौधरी, हमने इनको दिए हुए हैं कर्जे, हम इनको पालते हैं, हम इनको फंड देते हैं, हम इनको इमदाद देते हैं और ये हमारे सामने आके आंखें दिखा रहे हैं हमें इनकी ऐसी की तैसी। और फिर उसके बाद हुआ क्या? अब उन्होंने कहा है कि जो मुसलसल मोए मोए हो रहा है और वो कह रहे हैं कि एक वजीर दिफा की जानिब से ये बयानात इंतहाई अहमकाना और फजूल है। और उस पर आकर अब जो अमरीकी पाकिस्तान के सफ़ीर हैं अमेरिका में मौजूद है रिजवान शेख साहब, वो भी आए ज़रा आकर इसके ऊपर वजाहत करें। और साथ उन्होंने कहा है कि अब हमें उन फंड्स को भी रिविज़िट करना होगा, उन पर नज़रसानी करना होगी जो हम USAID के ज़रिए या IMF के ज़रिए पाकिस्तान को देते हैं। यानी वो कर्ज देने वाले दरवाजे भी करामत मुगल साहब हो गए बंद। उधर से खुदा न खास्ता आपका छिन जाता है GSP+, तो बढ़ गया ना पूरा मुल्क। इनकी तो ट्वीटें पूरी हो रही हैं इन खच्चरों की, हमने भुगतना है हमने। और एक और चीज़ मुझे जो यहाँ पर एक नज़र आती है, जो ट्वीट किया ना उसने, जो इमरान खान पर कातलाना हमला करने वाला मुलजिम, उसका जो वकील है वो मुस्लिम लीग नून का एक कनटुट्टा सा वकील 24 का रिपोर्टर है जी, वो जो अपनी औकात से बाहर निकल गया था, मेरे ख्याल में अब उसको भी दोबारा सांचे में वापस डालने की कोशिश हो रही है और वो बहुत जल्द ढल जाएगा क्योंकि उसके खिलाफ अब FBI की जानिब से कार्रवाई करने का कह दिया गया है। इसका मतलब क्या है करामत मुगल साहब? FBI को जो इंगेज किया गया ना। एक मिनट रुके, ये ब्रेकिंग न्यूज़ मुझे पहले सुनाने दें। ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ फिर आई है और ISPR की तरफ से सानिया 9 में मुलव्वस मजीद मुजरिमान को सजाएं सुना दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में सानिया 9 में मुलव्वस मजीद 60 मुजरिमान को जो बाकी तमाम थे फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने सजाएं सुनाई हैं। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने तमाम शवाहिद की जांच पड़ताल, आप अंदाज़ा लगाइए, जिस पर अब आपको GSP आप बात कर रहे थे, यूरोपीय यूनियन ने हमें लताड़ा, बरतानिया ने हमें लताड़ा, अमेरिका ने हमें लताड़ा, उस पर मुअम्मल को रोका नहीं गया। मैंने आपको क्या कहा था? हाँ, अब सुने, सजा पाने वाले 60 मुजरिमान की तफसीलात दर्ज ज़ायल है। मैं ज़रा देख लूँ कि कितनी सजाएं दी गई हैं। जिना हाउस हमले में मुलव्वस हसन खान नियाजी वल्द हफीजुल्लाह नियाजी को 10 साल कैद बामुशक्कत। इमरान खान के भांजे हसन नियाजी, सुन लीजिए, इबाद फारूक वल्द अमानत अली को 2 साल कैद बामुशक्कत। चले उनकी तो पूरी हो चुकी होगी। रईस अहमद वल्द शफी को 6 साल, अरजम जुनेद वल्द जुनेद रजा को 6 साल, गुलाम मुस्तफ़ा को, अली रजा वल्द गुलाम मुस्तफ़ा को 6 साल, राजा दानिश वल्द राजा अब्दुल वहीद को 4 साल, सैयद हुसैन शाह वल्द आसिफ हुसैन शाह को 9 साल, अली हुसैन वल्द खलीलुर रहमान को 7 साल। मैं देख लूँ, अब मैक्सिमम सज़ा 7 साल और 9 साल अभी चल रही है। मैक्सिमम 2 साल, 7 साल, 6 साल, 4 साल, 9 साल। रावली कैंट गुजरांवाला हमले में मुलव्वस मोहम्मद अहमद वल्द मोहम्मद नज़ीर को 2 साल जनाब। और ये चलते चलते 25 लोगों का अभी नाम आया है, इसका दूसरा पोर्शन अभी आना बाकी है। हसन नियाजी और इबाद फारूक। और दुनिया हमें कह रही थी कि एक पैरेलल सिस्टम आपने रखा हुआ है, इस मुल्क में अदलिया मौजूद है और आप जो है इस वक्त ये मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल नहीं कर सकते, ये इंसानी बुनियादी हकूक़ के खिलाफ है। मैंने आपको और हमारे वजीर इत्तलात, वो जो, मैं उनका नाम वही लेता हूँ जो आप कहते हैं, वो दरवाजे के पीछे से जो मुँह निकालता, वो कह रहा था कि ये हमारे मुल्क में राइज कवानीन है जो आइन और कानून के मुताबिक है। आपकी गर्दन पर नाखून रख कर, उंगली रख कर ये कानून मंजूर करवाया। और इसका एजाज़ भी किसको है? 2014 में किसकी हुकूमत थी? मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ। अब उसको जस्टिफाई करें। इस मुल्क के लिए बढ़ती मुसीबतों में आप ज़रा सा भी अवाम को रिलीफ, इस मुल्क को रिलीफ नहीं दे रहे, बल्कि मज़ीद हालात ख़राब कर रहे हैं।
अभी आपको पता है पिछले दिनों खबर आई थी ना कि मरीम नवाज साहबा भी कहीं अपने चचा शहबाज शरीफ से मिलने आई थी और कोई बड़ी लंबी चौड़ी बैठक हुई है और उसमें भी कोई फैसला उससे हुआ पहले था पिंडी में उनकी मुलाकात पिंडी हुई में है, भी उनकी सोशल मीडिया मुलाकात पे देखा और शहजाद अकबर साहब ने पूरी खबर भी की इस पे की हुई थी। उनके बकौल ही के फैसला ये हुआ है कि हम रिस्पांस देंगे और मेरे ख्याल में ये रिस्पांस है करामत मुगल साहब। और मैं आपको यही कहता था कि ये पीछे नहीं हटेंगे। एक और गलती है इस वक्त, गलती वही बात मैंने आपको क्या कहा था कि ये नहीं हटेंगे। और मैं आपको एक और बात कहूँ, अब दोबारा कह रहा हूँ, इससे पहले भी कह चुका हूँ कि ये लोग इमरान खान का फौजी अदालतों में ट्रायल भी करेंगे। ये इस रियासत के गोडे गिट्टे तबाह कर रहे हैं, ये उसकी बुनियादें तबाह कर रहे हैं। अमेरिका से जो वार्निंग्स आ रही हैं वो बहुत संगीन है। तो कुछ ऐसे गधे भी हैं माजरत के साथ, लेकिन इसके बगैर अब मेरे ख्याल में कोई अल्फाज, हमारी उर्दू लुगत में भी कुछ ऐसे अल्फाज का इजाफा नए का नहीं किया गया कि हम अपने भरपूर और संगीन किस्म के जो होते हैं ना एहसासात उनका इजहार कर सकें। ये ऐसे गधे हैं कि 27 कन्वेंशन के ऊपर दस्तखत किए हुए हैं कि हम इनको मानेंगे, और जब उनको उनकी खिलाफ वर्जी करते हैं तो कहते हैं ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। मतलब यार आपकी मंतक क्या घास चरने चली गई है, क्या है? आपने फिर 60 लोगों को पेट्रोल डाल दिया है। जो पाकिस्तान के हालात इंटरनेशनल महाज पर खराब हो रहे थे, मॉनिटरिंग के हालात खराब हो रहे थे, इकोनॉमी के हालात खराब हो रहे जब थे। मियां दाऊद जैसे कन टूटे वकील मुशीर बन गए हों, जब हमारे रावी जैसे हमारे दोस्त हैं, बड़े काबिल एहतराम हैं, लेकिन जब उन जैसे लोग, दोस्त हैं। हाँ जी मेरे दोस्त हैं, और जब रावी जैसे दोस्त मुशीर बन गए हों, जब कह रहे हो बार बार कुश्ते खिलाए जा रहे हैं उसको वजीर आजम शहबाज शरीफ को, और खाओ एब्सोल्युटली नॉट खाओ। नेपोलियन का वो कोट सुनाया था ना, जब दुश्मन गलतियां कर रहे हो हाँ तो उसे गलतियों से रोकते नहीं। भारत क्यों हमारे साथ इंगेज नहीं होता, उसको पता चल गया है। आपको पता है पिछले साल मोदी साहब गए थे उधर भारत में, और बल्कि इंडिया में रहता है, हाँ इंडिया में थे, और वो वहां पर उन्होंने एक स्पीच की तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ अब हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, उनको उनके हाल पे छोड़ जाओ, वो खुद ही ख़त्म हो जाएंगे। यार हमारा अज़ली दुश्मन वो हमारे बारे में अब ये राय कायम कर चुका है, तो फिर पीछे क्या रह जाता है? तो करामत मुगल साहब तबाही है। वो क्या कहते हैं कि बंदर के हाथ में उस्तरा है, और जिसके हाथ में उस्तरा हो वो हर चीज़। पोर्शन भी आ गया। जी दूसरे सेकंड पोर्शन जो इसका 26 से लेकर 60 तक जनाब 10 साल कैद मियाँ वाली एयरबेस पर एहसानुल्लाह खान वल नजीबुल्ला, इनका नाम पिछली दफ़ा नहीं आया था, मुनीब अहमद वल नवीद अहमद को 2 साल, फैसलाबाद मोहम्मद अली वल मोहम्मद, मेरे ख्याल में इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसको सजाए मौत सुनाई गई हो, क्योंकि खदशा ये था। देखने दें 2 साल कैद 4 साल कैद, वो इसी के लिए तो मुझे ये स्टोरी ऐड करना पड़ी है। लेकिन सबसे वो बाद फारूक का केस और हसन न्याजी, बाद फारूक साहब की तो तकरीबन सजा मुकम्मल हो चुकी है, उम्मीद है उनके बेटे की जान चलेगी, बेटे की जान चली गई, बेड पर रही जी, उनकी अहलिया भाई एट बेड पर, जी अहलिया उनकी जो है वो उनको भी इसी तरीके से हरासा किया गया। नहीं जी 9 साल और 10 साल से ज्यादा अभी तक किसी नहीं, 9 साल मैक्सिमम 10 साल कैद। जी चले जी, बड़ी अच्छी बात है कि किसी को सजाए मौत, क्योंकि हमें गुज़श्ता साल ही ये खदशा। और मैं अभी आपको बता दूं, ये मेरा दावा कह लें या मेरी फोरसाइटिंग कह लें, जो इंटरनेशनल अब प्रेशर पाकिस्तान पे बढ़ रहा है, केस इधर आना है, चैलेंज होना है और ये सजाएं खत्म होनी है। मैं अभी देखिए ये होंगी, बिल्कुल होंगी, लेकिन उससे हट के करामत मुगल साहब अभी इस केस की समाअत होनी है जनवरी के पहले हफ्ते में। फौजी अदालतों में फैसले के खिलाफ अपीलें अभी ज़ेर समाअत है, और अब तो जो दबाव बन रहा है, और अब देखें ना हुकूमत ने कैसे इन जजेस को इस्तेमाल किया। इन जजेस को इस्तेमाल किया गया, इन्होंने फैसला करने की बजाय उनको फैसला सुनाने की इजाज़त दे दी, और उसके बाद ये सारा नज़ला अब इनके ऊपर गिर रहा है। और अब देखना यह है कि जनवरी में ये क्या फ़ैसला करते हैं। मेरे ख्याल में हमने पहले भी कहा था कि ये 50-50 फैसला आएगा, ये हुकूमत को भी खुश, इस्टेब्लिशमेंट को भी खुश कर देंगे। अब नहीं कर सकते। देखिए मेरे ख्याल में आएगा ये फौजी यूनियन वाला जो थ्रेट था, और उसके ऊपर वो जो जिसकी लोगों को अभी तक पूरी समझ नहीं आ रही, लेकिन चस्प बहुत आ रही है रिचर्ड ग्रेनेल की, और उसके बाद जो नामजद अभी वजीर खारजा हैं उन्होंने जो कहना शुरू कर दिया, तो हालात बहुत ख़राब हो चुके। देखिए ख़राब तो हो चुके हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी इनके पास फौजी अदालतों वाला केस है। अब आपने रिवर्स गियर लगाने के अलावा आपके पास ऑप्शन नहीं था, लेकिन आपने ये कह सकते हैं आगे जाने की उसमें ये कह सकते हैं जी कि ट्रायल कलअदम करार दिया जाता है फौजी अदालतों में। ये लोग दोबारा सिविलियन इदारों की तहवील में चली जाएगी। जी और उसके बाद ये क्या करेंगे कि जो कवानीन की 3 शिक्के कलअदम करार दी गई थी उनको बहाल कर देंगे, यानी अवाम भी खुश हो जाए और इस्टेब्लिशमेंट को भी खुश हो जाए। और मेरे ख्याल में करामत मुगल साहब, मैंने आपको पहले भी कहा था, और आज जो ये फैसला आया इसके बाद तो मुझे यकीन हो गया है कि इमरान खान का फौजी अदालत में ट्रायल होगा। इन्होंने
कसम खा ली है कि हमने दीवार में टकरे मारनी है, दीवार टूटेगी नहीं लेकिन आपका सर फूटेगा, और जब आपका सर फूटेगा तो इसका मतलब ये है कि आप रियासत पाकिस्तान का सर फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आप खुद को कुछ नहीं कर रहे। आपका तो वही आएगा, एक हेलीकॉप्टर आएगा, आप भी शायद बाहर निकल जाएंगे, जैसे श्रीलंका वाले निकल गए, जैसे हसीना वाजिद निकल गई, पीछे बशारुल असद निकल गया, बशारुल असद निकल गया, पीछे भुगतना अब दौर आ गया आम लोगों की पाकिस्तानियों पावर ने। का। पूरी दुनिया में चेंज आ रहा है कि जो अवाम चाहेंगे वो होगा। ये रिचर्ड ग्रेनल के मामले को समझने के लिए एक लाइन काफ़ी है कि रिचर्ड ग्रेनल और पाकिस्तानी अवाम कनेक्ट हुए हैं, तो अमेरिका भी अपनी सारी पॉलिसी पर शिफ्ट करने पर मजबूर हो गया। तुलसी गब्बर्ड का वो बयान इंटरव्यू सुन ले, मेरे ख्याल में वो ज्यादा वजाहत उन्होंने कर दी अवाम है। जो चाहेंगी, पाकिस्तानी जो चाहेंगे वही फैसले होंगे। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में जितनी भी रजीम चेंज बाइडन इंतजामिया ने की है वो सारी से अब अमेरिका हाथ खींचने वाला है, तो जब सबसे खींचेगा तो उसमें हम भी शामिल हैं। और जो इन्होंने प्रेडिक्शन की थी वो होने जा रहा है कि बहुत से शख्सी पाबंदियां, क्योंकि करामत मुगल साहब और सफरी अमेरिका लगाने सर आपके ब्यूरोक्रेट रगड़े जाएंगे, इनके जिन्होंने इस जुल्म के फस्ताई, क्योंकि हमारी ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी तो गर्दन में सरिया है, फिर आपके सियासतदान, आपके जज, आपके जर्नैल और आपके जर्नलिस्ट इसमें रगड़े ले जाएंगे। ये जो 4-5 बड़े तबके हैं जो इस पूरी रजीम के साथ मिले हुए हैं और इन चीज़ों को कर रहे हैं, इन सब के ऊपर अब शख्सी पाबंदियां लग, और मेरे ख्याल में होना चाहिए। इन्होंने पैसा लूटा, बाहर लेके गए, जो कुछ किया, इन पर आज तक कभी किसी ने पूछ नहीं की थी, लेकिन अब मेरे ख्याल में सवाल जवाब होना चाहिए। और मियां दाऊद ने जो खच मारी है वो परवीन शाकिर का शेर जो है वो उसको मिस कोट करके मर जाना चाहिए। वो तो एक कह रहे हैं कि शर्म की वो दिलाने की उन्होंने बात की ना परवीन शाकिर साहिबा ने, इन्होंने इसने क्या किया, इसने कर दिया कि उसको मार देना चाहिए। अब जिस अहमक को मर जाना चाहिए या मार देना चाहिए में फ़र्क मालूम नहीं है, और भाई वो इतने कम्प्लेक्स डिकोडेड पैगाम जो है वो ऐसे सेकंडों में डिकोड कर लेते हैं। आप समझते हैं कि मैं उर्दू में ट्वीट करूंगा तो उनको समझ नहीं आएगी। अब उर्दू इंटरनेशनल ज़ुबान बन चुकी है और अमेरिका से ज़हनियत को सलाम होना चाहिए, बल्कि 21.5 खराब तोपों की सलामी होनी चाहिए। बस हम करें। बहुत शुक्रिया सईद लोई साहब, आपके तजिए का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।